कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी हमारे देश की एक वीर बेटी की कहानी है। वह वीर बेटी जिसने अपनी देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वह बेटी थी नाना साहेब की दत्तक पुत्री मैना कुमारी। देश की आज़ादी के लिए कई क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया। इस दौरान हर क्रांतिकारी अपने अपने तरीकों से देश को आज़ाद कराना चाहता था। इन्हीं में से एक क्रांतिकारी थे नाना साहेब पेशवा द्वितीय। वो सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख शिल्पकार थे। इस दौरान नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रारंभ में भारतीय क्रांतिकारियों ने जीत हासिल कर ली थी, लेकिन कुछ ही समय बाद अंग्रेजों का पलड़ा भारी होने लगा। इस दौरान भारतीय सेनानियों का नेतृत्व नाना साहेब पेशवा कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने अपने सहयोगियों के आग्रह पर बिठूर महल छोड़ने का निर्णय कर लिया। इसके पीछे उनकी योजना थी कि किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर फिर से सेना एकत्र करें और अंग्रेजों से नए सिरे से मोर्चा लें। अंग्रेजों से जंग के लिए जब नाना साहेब महल छोड़कर जाने लगे तो उनकी 13 साल की दत्तक पुत्री मैना कुमारी ने पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया। बेटी के इस निर्णय से नाना साहेब बड़े असमंजस में थे। नैना का मानना था कि उसकी सुरक्षा के चलते कहीं पिता को देश सेवा में कोई समस्या पैदा ना हो, इसलिए मैना कुमारी ने बिठूर महल में ही रहना उचित समझा। नाना साहेब ने जाने से पहले बेटी को समझाया कि अंग्रेज अपने बंदियों के साथ दुष्टता का व्यवहार करते हैं, लेकिन मैना पिता की तरह बहुत साहसी थी। उसे अच्छी तरह से अस्त्र शस्त्र चलाना आता था, इसलिए उसने पिता से कहा, मैं क्रांतिकारी की पुत्री हूँ, मुझे अपने शरीर और नारी धर्म की रक्षा करना अच्छे से आता है। आप निश्चिंत रहें, मैं अपनी रक्षा पूरी तरह से करूँगी। नाना साहेब बेटी की बातों को सुनकर महल छोड़कर जंग के लिए निकल पड़े। ब्रिटिश सरकार नाना साहेब पर पहले से ही 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर चुकी थी। इस बीच ब्रिटिश सैनिकों को पता चला कि नाना साहेब महल से बाहर हैं, तो उन्होंने महल को अपने कब्जे में ले लिया। मैना को महल के सभी गुप्त रास्तों और तहखानों की जानकारी थी। जब ब्रिटिश सैनिक उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो वह वहां से गायब हो गई। इसके बाद सेनापति के आदेश पर महल में तोपें आग उगलने लगी और कुछ ही घंटों में महल ध्वस्त हो गया। सेनापति को लगा कि मैना भी महल में दबकर मर गई होगी, इसलिए वो वापस लौट आए, लेकिन मैना जीवित थी। मैना कुमारी देर रात जब अपने गुप्त ठिकाने से बाहर निकली और यह विचार करने लगी कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि महल ध्वस्त होने के बाद भी कुछ सैनिक अभी भी वहां मौजूद हैं। ऐसे में 2 सैनिकों ने उसे पकड़कर जनरल आउट्रम के सामने प्रस्तुत कर दिया। इस दौरान जनरल आउट्रम को लगा कि नाना साहेब पर पहले से ही 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। ऐसे में अगर वो उन्हें पकड़कर आंदोलन को पूरी तरह कुचल दें तो ब्रिटिश हुक्मरानों से उन्हें काफ़ी शाबाशी मिलेगी। इसलिए उसने मैना कुमारी को एक छोटी बच्ची समझकर पहले तो प्यार से समझाया, लेकिन मैना चुप रही। यह देखकर आउट्रम ने उसे जिंदा जलाने की धमकी दी। फिर भी मैना इस बात से भी विचलित ना हुई। मैना कुमारी की इस जिद से आग बबूला आउट्रम ने पहले उसे एक पेड़ से बांधा, फिर उससे नाना साहेब के बारे में और उस क्रांति के बारे में गुप्त जानकारी जाननी चाहिए, लेकिन मैना ने जरा भी मुंह ना खोला और इस दौरान आउट्रम को साफ साफ कह दिया कि वह एक क्रांतिकारी की बेटी है, मृत्यु से नहीं डरती। मैना की यह बात सुनकर आउट्रम तिलमिला गया और उसने मैना कुमारी को जिंदा जलाने का आदेश दे दिया। 3 सितंबर 1857 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बिठूर में ब्रिटिश सेना ने 13 साल की मैना कुमारी को एक पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। मैना कुमारी बिना प्रतिरोध के आग में जल गई ताकि क्रांति की मशाल कभी न बुझे। हमारी स्वतंत्रता इन जैसे असंख्य क्रांतिवीर और वीरांगनाओं के बलिदानों का ही प्रतिफल है। इनका यह बलिदान इतिहास के पन्नों में न जाने कहाँ दफन हो गया, जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। इन्हें हर कृतज्ञ भारतीय का नमन पहुंचना चाहिए। आज उसी वीरांगना के नाम पर कानपुर नगर से पेशवाओं की नगरी बिठूर तक जाने वाले मार्ग को मैनावती मार्ग कहते हैं। शत नमन है ऐसी बाल वीरांगना को और हर देशभक्त को।
जिनके बलिदानों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई और भारत देश को आज़ाद किया।